हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। आज की क्लास में मेथड ऑफ साइकोलॉजी कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यूनिट फर्स्ट में हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं। इसमें इससे प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने देखे थे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। फर्स्ट हमने देखा था, सेकेंड ऑब्जर्वेशनल मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड, सर्वे मेथड एंड जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड से। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। केस हिस्ट्री आप लेते होंगे जब भी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगती होगी, चाहे वो केयर प्लान बनाना हुआ, केस प्रेजेंटेशन, केस स्टडी करना हुआ या फिर हेल्थ टॉक की आपको देना हुआ, तो आप प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते होंगे। उसके अकॉर्डिंग आप केयर प्लान बनाते होंगे या फिर जो भी प्रेजेंटेशन है करते होंगे, केस स्टडीज बनाते होंगे या फिर हेल्थ टॉक देते होंगे। जो भी आप करते होंगे क्लिनिकल मेथड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। तो क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। दिस मेथड इज यूज बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स, मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स एंड द अलाइड इंस्टीट्यूशन। ये मेथड बहुत ही यूजफुल होता है। भाई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसे यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, साइकेट्रिस्ट के द्वारा या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्कर चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स में यूज होता है या फिर मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स में यूज होता है या फिर अदर कनेक्टेड इंस्टीट्यूशन में यूज किया जाता है। It aims at studying the cause and basis of people's anxiety, fear and personal maladjustment। people की anxiety, fear और maladjustment की cause की study करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। A great deal of relevant data is collected by using case histories, interviews, home visits and psychological tests to draw valid inferences about the nature of individual difficulties and problems, the probable origin and course of development। यहाँ पर ये मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पर रेलिवेंट डेटा जो है कलेक्ट किए जाते हैं केस हिस्ट्री, इंटरव्यू या फिर होम विजिट या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, और उसके बाद एक वैलिड कंक्लूजन निकाला जाता है, यानी कि वैलिड इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कंक्लूजन निकाले जाते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिविजुअल को, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे ग्रो अप हो रहा है, प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें तो प्रॉपर केस हिस्ट्री से ड्रॉ करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा, या फिर इंटरव्यू के थ्रू या फिर होम विजिट या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम जो भी इन्फ्रेंसेस है, कंक्लूजन है, उनको ड्रॉ करते हैं। इन दिस टेक्निक information is collected from the memory of individual, his parents, members of his family, friend, teacher and all other available records and reports। इस टेक्निक में जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल से तो करेंगे ही। मीन्स एक तो इंडिविजुअल खुद हो गया जिसका बिहेवियर की स्टडी करनी है, उसकी मेमोरी से उससे पूछ कर वो मेमोरी रिकॉल करेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन देगा, या फिर उसकी फैमिली भी हो सकती है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स, टीचर्स, अदर अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसके थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इस मेथड में। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन, चेंजेज इफ एनी लाइक इम्प्रूवमेंट, प्रेजेंट कंडीशन, प्रोबेबल कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स। इंफॉर्मेशंस में क्या क्या हो सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिजीज हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट ऑलरेडी जो ले रहा है, ट्रीटमेंट के बाद कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी चेंजेज आ रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, या फिर प्रोबेबल कॉजेज उसके क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन केस हिस्ट्री में इंक्लूड होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी रहती है। इसके मेरिट्स क्या हो गए, यानी कि एडवांटेजेस क्या है केस हिस्ट्री मेथड के। केस हिस्ट्रीज विल गिव द क्लिनिशियन एन इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। केस हिस्ट्री एक क्लिनिशियन को एक इंसाइट देता है कि मेन जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल का, उसका कॉज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो पॉसिबल सोल्यूशन तैयार करता है, सजेस्ट करता है इंडिविजुअल को। केस स्टडीज कैन बी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडियाज़ फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाई अदर मेथड। एक प्रोडक्टिव सोर्स है आइडियाज़ का, यानी कि एक एबुंडेंटली सोर्स है, क्रिएटिव सोर्स है आइडियाज़ का, जिसके थ्रू मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है अदर मेथड के थ्रू। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द केस हिस्ट्री मेथड डिपेंड लार्जली ऑन द मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट विच मे हैव बीन ऑब्जर्व इनएक्यूरेटली और ओवर इंटरप्रिटेटेड। ये लार्जली बेस्ड होता है इंडिविजुअल की मेमोरी पे,
इंसिडेंट पे जो भी हुआ है उसको याद करके उनको बताना होता है, रिकॉल करके। तो ये कुछ टाइम पे इनएक्यूरेटली ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, यानी कि अगर हम किसी पेशेंट से पूछते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम ये हो रही है अभी, वो आपको कब से हो रही है, तो वो टाइम अगर वो याद किया हुआ है, उसको याद आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट होते हैं जिनको कि टाइम ठीक से याद नहीं होता है कि वो कब से ऐसा फील कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कब से उन्हें हो रही है। तो इस टाइम पर उन्हें इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। इनएक्यूरेट जो भी उनका डेटा आता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इनएक्यूरेट होती है, या फिर कभी कभी ओवर इंटरप्रिटेटेड भी किया जा सकता है, यानी कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भी किया जा सकता है। तो ये इसका डीमेरिट्स हो गया। तो ये था केस हिस्ट्री मेथड, या फिर जिसे क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्वे मेथड। सर्वे मेथड नेम से आपको क्लियर हो रहा है, जो अगर किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का पता लगाना है तो बाकी के मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, बट बहुत ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर का पता करना है, या फिर बहुत सारे पीपल का हमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, एटीट्यूड पता करना है, ओपिनियंस पता करने हैं, या फिर उनका हेल्थ केयर नीड्स पता करना है, तो उस केस में सर्वे मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एक साथ ढेर सारे इंडिविजुअल के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो सर्वे मेथड देखते हैं। ऑल प्रॉब्लम्स इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड्स। सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स है साइकोलॉजी की, उन्हें एक्सपेरिमेंटल मेथड और अदर मेथड से हम डील नहीं कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, हेल्थ केयर नीड्स एट्सेट्रा कैन बी स्टडीड बाय मीन्स ऑफ सर्वे मेथड। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि स्टडी ऑफ ओपिनियन हो गया, बहुत सारे पीपल हैं, उनके ओपिनियन क्या है किसी चीज़ के बारे में, उनका एटीट्यूड क्या है, या फिर हेल्थ केयर नीड क्या है कम्युनिटी की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हमें स्टडी करना है हेल्थ केयर नीड के बारे में, तो ये सारी चीज़ें सर्वे मेथड के द्वारा हम स्टडी कर सकते हैं। द सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग क्वेश्चनर्स, इन्वेंट्रीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एंड इंटरव्यूज। मीन्स यहाँ पर डेटा जो हम कलेक्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं उन्हें यूज करके करते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर मेथड हो गया, इन्वेंट्रीज मेथड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और इंटरव्यू के थ्रू भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर जैसे कि एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, उस तरह का इजी क्वेश्चन हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है, एंजाइटी, प्रॉब्लम विथ स्लीप, डिप्रेशन, उन्हें ओनली मार्क करना होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर चेकलिस्ट बना के दे सकते हैं, उनको इंटरव्यू कर सकते हैं फेस टू फेस। तो सर्वे मेथड के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल की ओपिनियन का पता करते हैं, उनके एटीट्यूड का पता करते हैं, या फिर किसी भी कम्युनिटी में उस कम्युनिटी के पीपल की नीड क्या है, क्या उन्हें हेल्थ केयर में प्रॉब्लम आ रही है उनके हेल्थ के लिए, तो उस अकॉर्डिंग उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए ये स्टडी की जाती है। तो इसमें सर्वे मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेथड होता है। इसमें जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनर के थ्रू करते हैं, इन्वेंट्रीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल या फिर इंटरव्यू के थ्रू करते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्टर टाइम। कम टाइम में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सर्वे मेथड के थ्रू। डीमेरिट्स क्या है? द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। इसमें डायरेक्टली हम बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्वे मेथड हो गया। नेक्स्ट जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर की जो स्टडी हम कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है, बल्कि बिहेवियर जो शो करता है एक इंडिविजुअल, वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है उनका और डेथ तक चलता है। तो बर्थ से लेकर डेथ तक वो अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट बिहेवियर शो होता है इंडिविजुअल के द्वारा। तो इसे डेवलपमेंटल मेथड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट, जैसे कि बर्थ के बाद एक डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं बेबी के या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल के, वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। इन्फेंट स्टेज आता है, देन टॉडलर, उसके बाद चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस, एडल्ट एंड ओल्डर एज। तो अलग अलग स्टेजेस में ये जो अलग अलग तरह के बिहेवियर शो हो रहा है उसकी स्टडी हम करेंगे डेवलपमेंटल मेथड में। तो डेवलपमेंटल मेथड क्या है? साइकोलॉजिस्ट स्टडी नॉट ओनली द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर टाइम बट ऑल्सो हिज डेवलपमेंट फ्रॉम हिज बर्थ टू डेथ। साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल की, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही नहीं है, बल्कि बर्थ से लेकर डेथ तक जो डेवलपमेंट होता है तब तक हम बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन एंड कंडीशंस फेवरेबल या अनफेवरेबल फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। जो भी इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर पर, जो भी नॉर्मल बिहेवियर वो शो कर रहा है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, उस पर उसकी हेरिडिटी का या फिर इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ा है, या फिर उसका डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा है,
जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी कंडीशंस थी वो फेवरेबल थी या नहीं फेवरेबल थी, ये सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, जेनेटिक या डेवलपमेंटल मेथड। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन एडल्ट द स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। कोई एडल्ट है, उसके लर्निंग बिहेवियर की स्टडी हमें करनी है तो इसकी स्टडी हमें स्टार्ट करनी होगी चाइल्डहुड और एडोलसेंस से। ये दो मेथड से हम कर सकते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी जब हम अलग अलग स्टेज के बच्चों के ऊपर करेंगे, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप की स्टडी हम एक साथ करेंगे तो उसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आएगा। वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप लेते हैं, यानी कि डिफरेंट एज के बच्चों को एक साथ स्टडी किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है? जब सेम चाइल्ड के ऊपर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ में, सेम चाइल्ड सेम रहेगा, वो जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेज को पार करेगा वैसे वैसे उसकी स्टडी हम करते जाएंगे। मीन्स एक ही चाइल्ड पर हम काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हम स्टडी करते हैं। मीन्स यहाँ पर जैसे चाइल्ड है, चाइल्डहुड से उसका शुरू किया, अगर हमने चाइल्डहुड से बिहेवियर की स्टडी करना शुरू किया तो चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस आएगा, उसके बाद एडल्ट एज आएगा, तो सेम चाइल्ड पे भी हम स्टडी करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुआ। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों के बिहेवियर की स्टडी एक साथ की जाती है। तो ये एग्जांपल हुआ जैसे कि लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन एडल्ट द स्टडी विल स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। मीन्स अगर एक एडल्ट है उसके लर्निंग बिहेवियर की स्टडी करनी है तो वो जेनेटिक या डेवलपमेंटल मेथड से हम कर सकते हैं। मेरिट्स, this is more useful method to understand the behavior from point of view of hereditary and environmental influences। हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहेवियर की स्टडी करने के लिए ये मेथड मोस्ट यूजफुल मेथड है। डिमेरिट्स, दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एनर्जी, इसमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो इसमें हमने टोटल 6 मेथड के बारे में डिटेल में पढ़ा। सबसे फर्स्ट जो था इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशनल मेथड था, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल मेथड हमने पढ़ा, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, आफ्टर दैट क्लिनिकल या केस हिस्ट्री मेथड, देन हमने देखा सर्वे मेथड, आफ्टर दैट जेनेटिक या डेवलपमेंटल मेथड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके अलावा अलग अलग कोई एक मेथड देकर भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मेथड ऑफ साइकोलॉजी करके ही पूछ लिया। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।